अगर इन्होंने रखनी सी अपनी माँ के घर या बाप के घर क्यों नहीं लैके आए? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਖੋਤਰਾ ਖਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਨੀਰ ਬਰੋ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮਨੀਰ ਬਰੋ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हम बलोच तो तुसी अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हो पिंड मुंडा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। खुदा की ज़ात आपको सलामत रखे, खुदा की ज़ात आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, खुदा की ज़ात आपको आबाद रखे, खुश रखे। आज का व्लॉग मेरा उर्दू में होगा। आपने मेरा सामने देख लिया मैं किस मुतालिक वीडियो लेके आया हूँ। आपने कल मैडम उज़मा की वीडियो देखी थी, क्योंकि कल मैंने कुछ सबूतों प्रूफ इसके गांव के जो बुज़ुर्ग थे और इसके गांव की जो पंचायत की चंद बातें रखी थी और ये आग बगोला हो गई। देखो ना, बात यह है भाई, जिस वक्त इंसान के पास दलील का जवाब नहीं होता तो वो इसी तरह अपनी मुंह से और अपनी ज़बान से गंदगी निकालता है, जैसे कल मैडम उज़मा ने निकाली है। आज उर्दू में बनाने का मेरा व्लॉग मकसद ये है भाई, जिन बहनों को मेरी समझ नहीं आती, मेरी ज़बान की, पंजाबी की, या वो कहते हैं ना भाई ठोस पंजाबी की समझ नहीं आती, तो कोशिश मैं करूँगा भाई उर्दू में सारा व्लॉग आए, सब बहनें भाई मेरी बात को अच्छे तरीके से समझें भाई मेरा मौक़िफ़ क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा था और असल हकीकत क्या है। ये मैडम आग बगोला क्यों हुई? आपको पता है भाई 9 माह से 9-10 माह हो गए हैं ये बागी है। इनकी घर की बातें कौन बताता रहा है? इनके अपने बड़े, इनके अपने कबीले वाले, इनके अपने रिश्तेदार हमें सारी बात बताते रहे थे और कहते रहे थे भाई अब मैडम उज़मा ने ये किया है, अब मैडम उज़मा दारुमान चली गई है, उसका भाई ले गया, भाई से पता चला वो भाग गई थी, अपने कपड़े सब लेके सब कुछ भाग गई थी। पर इसकी चेहरे से देखा जाए तो जैसे ये मुंह से गंदगी एक निकाल रही है, ये एक देखा जाए तो बदकार औरत ऐसे ही करती है। पर इसकी बेटियों को मैं बुरा भला नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो शायद भाई की भी बेटी हैं। मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इसकी तो एक इसने तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में नहीं देखा, तो ये मेरी इज़्ज़त के बारे में क्या देखेगी। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ सबूत और प्रूफ आपके सामने दोबारा रखते हैं। ये जिस दिन से ये कार्रवाई और ये बातें कार्रवाई और काम शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह एक एक प्रूफ दूंगा, एक एक चीज़ सामने रखूंगा। मैडम उज़मा अगर तुम सच्ची हो तो इन बातों का दलील से जवाब दो। सबसे पहले इनकी पंचायत के बुज़ुर्ग की बात मैं रखता हूँ, जिसका नाम है अंकल मंजूर। ये टीपू जड़ का वालिद है। बात सुने मेरी, मेरा सॉफ्टवेयर कोई अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। पहली बात है, चंद बहनों ने रात सान भाई की लाइव पे बैठा हुआ था, वो कहते हैं वकार भाई अगर हमें आप बहनें समझते हो तो प्लीज़ आप गलत गुफ्तगू ना करना। और रसान भाई की रात को सख्ती से हदायत थी भाई वकार भाई आपने गाली से जवाब नहीं देना, आपने दलील से जवाब देना। इसलिए मैं आ गया हूँ दलील से जवाब देने के लिए, और आज अपना व्लॉग उर्दू में लेके आया हूँ और आपने सपोर्ट ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा, ये पहले आप अंकल मंजूर की बात सुने। अंकल मंजूर क्या कह रहा है इससे जो 9 महीने अपने बच्चे छोड़कर अपने अशना के साथ, अपने आशिक के साथ मुंह काला कर रही है, उसके बारे में ये अंकल मंजूर क्या कह रहा है, ये आप सुने एक दफ़ा। मेरी एक निजी अर्ज सुन लो मैं जब जी जी अपने शहद को ये पूछो तकरीबन ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਖੋਤਰਾ ਖਾਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। अच्छा जी, सुन के आ रहे हैं। अंकल मजदूर ये कह रहा है भाई 2.5-3 साल से शहर को मुखातिब कर रहा था भाई आपके घर को चोर पड़े हुए थे, आपकी बेगम के लक्षण ठीक नहीं थे भाई, आप अपने घर पर नज़र रखते, ठीक है। एक मजदूरी करने वाला इंसान जब अपने घर से निकलता है तो अल्लाह के आसरे और अल्लाह के भरोसे पर और बेगम पे पूरा एतमाद करता है, ये मेरी इज़्ज़त अपनी महफूज रख कर 4 दीवारी के अंदर बैठेगी और मेरी इज़्ज़त का पारा देगी और अपना भी ख्याल करेगी और मेरी इज़्ज़त पे पारा नहीं। वो एक बदकार औरत थी, उसे यार दोस्त बनाना
पसंद थे। बहरहाल उसने जो कदम उठाया सब आपने देखा। अच्छा, बात यह है भाई, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी हम गुफ्तगू करते हैं, ये सारी गुफ्तगू इनके कबीले वाले, इनके गांव वाले और इनके अपने अजीज़ अरोकार, ये सब पहले वीडियो में कहते हैं। उसके बाद हम उनकी वीडियो सुनते हैं और हम उस पर तबसरा करते हैं। मेरी कोई ज़बान पंजाबी में थी, ठीक है, और मैडम को लगे गोला इसन कड़वी लग जाती है, ठीक है। बहरहाल नहीं, वो मजाक में मैं इसको कह गया हूँ, आपने बुरा महसूस नहीं करना। अच्छा जी, ये बात सुन ली। उसके बाद ये तो अभी की बात थी ना, जब स्टार्टिंग में काम हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो लैंग्वेज बुरी और घटिया बोली गई थी इसके बारे में इसके अपने कज़न आसिफ वीर ने 251 चक गांव, ठीक है, उसमें क्या बोला था उसने, ये भी कुछ अल्फाज सुने आप। घर लुकोई रखना शायद भाई, दसो ना, ये भी गल्लां दसो। तुसीं शेफ इंसान हो, दसो ना भी 3-3 दिन 2-2 दिन 3-3 दिन ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪੀ ਮੈਂ 3 दिन बाद ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। अच्छा जी, आप ये भी अल्फाज सुन के आगे, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारे इसके अपने कबीले वाले बोल रहे हैं। हमें ये बता रहे हैं भाई उज़मा ने ये कारनामा किया। उज़मा का एक दोस्त आया था जिसके साथ वो गुफ्तगू फ़ोन पर भी करती थी और बातें भी, उसको मुलाकात के लिए अपने घर में बुलाया और चारपाई के नीचे उसके वालिदैन अंकल सतार ने, उज़मा के वालिद ने उसको चारपाई के नीचे से निकाला। ये मैंने नहीं बोला, इसके अपने रिश्तेदार ने बोला है। आगे चल जाएं, हमें क्या पता था भाई वो मुनीर ब्रो के साथ उसकी कोई दोस्ती, कोई इश्क या कोई आंख मटका चल रहा है या नहीं चल रहा, हमें इस चीज़ का नहीं पता था। वो भी हमें इसकी कज़न मैडम शुमैला उसने बताया था। उसने अपना एक व्लॉग लगाया था, वो भी आप सुने। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਮੈਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਨੀਰ ਬਰੋ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮਨੀਰ ਬਰੋ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਰ ਬਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਸਦੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ। जी, मैडम शमैला की भी आप बात सुन के आ गई हैं। दरअसल बात ये जितनी बातें कर रहे हैं ना भाई, कोई यूट्यूबर अपने तरफ से नहीं कर रहा था। सारी बातें, सारी गुफ्तगू जो हो रही थी इनके अपने कबीले से, इनके अपने रिश्तेदारों और इनके अपने जो अजीज़ थे वो कर रहे थे। उसके बारे में हम थोड़ी सी अपनी राय और रोशनी डाल रहे थे भाई, ये लोग इतने बुरे हैं और ये लोग इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें। जब ये सारा पता चल गया, ये भाग गई और कुछ दिनों बाद ये आ गई किसके पास, जो रिश्ते में इसका मामू लगता है जिसका नाम सदीक है, ठीक है, दारोमान से उसके घर आ गई, ठीक है। जब उसके घर आई, मैं कोशिश करता हूँ उसके बारे में, जो इनके रिश्तेदार अजीज़ ने जिसका नाम असगर है, उसने क्या लैंग्वेज यूज़ की थी वो भी मैं कोशिश करता हूँ आपको सुना दूँ। दारुलमान चलेगी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, 4-5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਉਹ बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੀਸਰੇ ਭਾਈ ਦੇ बीवी ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਦੇ बीवी ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੜਵਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, किस मकसद लिए उत्थे रखी गई? वो भी जवान, दोनों जवान है, किस मकसद वास्ते रखी गई? ठीक है, वो अपने माँ बाप के घर भी रहे। अगर उन्हें रखनी सी तो अपनी मां अपने घर ले जाता, आया कि कल मेरे तक गल ना आए। और यार एक तरह में जटकी जी मिसाल देना है, तेरे को पट्ठे बीजे या कोई फसल बीजी है तो डंगर भुखा है तो खुल के उस फसल के वड़ जाता अपनी मर्जी नाल, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट उत्थे गुजारदा या 20 मिनट गुजारदा, फसल के फिरदा रहिंदा। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
अगर नुकसान नहीं करना चाहिए तो ठीक है, आपने उसकी भी सुन ली है। वो कह रहा था एक रंडवी और रंडवा, ठीक है। उर्दू में मैं बता दूं, इसका ये मतलब है भाई, कहते हैं आग और कपा का कोई जोड़ नहीं है। जब ये एक साथ होती हैं तो ये एक दूसरे को तबाह कर देती हैं। इसका मतलब ये सर उन पे इल्ज़ाम लगा रहा था, ये इन्हीं का रिश्तेदार है, इन्हीं का अजीज़ है, इन्हीं का बड़ा है एक, जो कह रहा है। हमने अपने पास से कोई बात नहीं की मैडम, जो भी कारनामे हैं आप लोगों के हैं। अब आ जाते हैं जिस बात पे ये आग बगोला हुई थी, ठीक है। मेरे पास सबूत बहुत है, प्रूफ बहुत है। इंशाल्लाह अगर मैं लगाने शुरू हो जाऊं तो ये एक 9 माह का ये जो कुछ खाना, ये कंजर खाना जो है ना, मैं अपने ये 10 मिनट की वीडियो में कवर नहीं कर सकता। इसमें मुझे कम से कम मुझे 2 माह लगेंगे, एक एक चीज़ आप लोगों के आगे रखते हुए, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए। भाई ये हमने नहीं किया, भाई जो कुछ करने वाले थे इनके अपने अजीज़ थे, मैंने नहीं बोला था, इनके अपने लम्बतदार बाजवा साहब ने बोला था। वो भी एक बुजुर्ग हैं, उसने बोला था ये इसकी ताकत नहीं है अब बच्चे पैदा करने की। जो मुनीर है उसने अभी शादी करनी है, वो नौजवान मुंडा है, उसने अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, तो वो कैसे इसको अपने पास रखेगा? वो 5 साल तक शादी नहीं कर सकता। उसके बाद वो भी और भी प्रूफ है, इंशाल्लाह वो मैं सारे लगाऊंगा। और आपने बहनों भाई सब ने देखा, ये देख लें एक दफ़ा, ये भी देख। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨੀਰ ਅਲੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਲਈ, ਕੀ ਲਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ अपनी ठीक है, देकर आ गए। ये कितनी बगाती और मुस्कुराहट से ये कह रही है भाई मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुनीर के साथ आई हूँ, अपना सीधा नाम भी बता रही है, सब कुछ कर रही है। क्या हमने, चलो ये अब कहती है भाई मेरे साथ जो भी हुआ गन पॉइंट पे हुआ, चलो हम मान लेते हैं। तो वो गन पॉइंट अब तो अपने महफूज हाथों में अपने चाचे के पास आई हुई है, उधर जाकर बताए भाई इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, इन लोगों ने पर्दे फाश करे, क्यों नहीं कर रही? नहीं, क्योंकि हकीकत नहीं है, सदाकत नहीं है, औकात नहीं है, ठीक है। बीबी नहाई लेकर तेरे को स्मैल आंदी है, तन लगे गोला तू दियन अपनी काट या मेरियन काट, तेरियन मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो शायद दियाँ बैठी है, पर तेरे कोई गैरत होई तो तू इंशाल्लाह मेरी ये गल दी तन समझ आ गई उसी, तो कोई माई दा लाल नहीं जमया जड़ा मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर छड़े। मेरी मजबूरी है, मैं अपनी भैनों की जी ओडियन ने उन्होंने की गल मननी पैंदी है, उन्होंने की गल तो मैं पारा देना पैंदा है। आसान भाई दी आर्डर रही। मैं उम्मीद करना आपको मेरा ये व्लॉग उर्दू में पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। मैं लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।